गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमरीश कुमार सिंह, क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत के पार्ट 3 में आप लोग को द खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले वाले पार्ट 2 में हमने आप लोग को सलेब डायनेस्टी के रूलर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबन के बारे में बताया था। तो द खिलजी डायनेस्टी, द खिलजी सल्तनत रूल फॉर 3 decades. They follow very ambitious, expensive policy, but they were good administrators too and consolidated to the Han Empire and also expand the field of economic and market control policy. यानी खिलजी सुल्तानों ने लगभग 3 दशकों तक शासन किया। वे बहुत ही महत्वाकांक्षी विस्तारवादी पॉलिसी अपनाते थे। वे एक अच्छे रूलर थे, गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और वो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी यानी बाजार नियंत्रण पॉलिसी के क्षेत्र में काफी विस्तार किया। उस खिलजी डायनेस्टी के सबसे जो प्रथम रूलर थे वो थे जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासन 1290 to 1296 तक था। जलाउद्दीन वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रूलर। जलाउद्दीन जो था वो एक स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था, एक मजबूत शासक नहीं था। ही वाज टॉलरेट एंड अवॉइड हर्स पनिशमेंट। वो सहनशील था और कठोर दंड यानी हार्ड पनिशमेंट देने से वो बचता था। During his reign, the nobles enjoy a powerful role. उनके शासन काल में जितने सारे रईस थे वो बहुत आनंदित थे और पावरफुल थे, यानी उनके पास बहुत ही शक्तियां थी। जिसका रीजन ये मतलब दे हैचेड दे कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनली किल हिम, जिसके कारण वो फुल्ली पावर में थे, जिस कारण वे अंततः उनको मार दिया, यानी उनका मर्डर कर दिया। किनका? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का। आखिरकार उस नोबल्स ने मिलकर उनको एक साजिश के तहत मार डाला। आफ्टर हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु के पश्चात हिज नेफ्यू अली गुरशाप सक्सेड हिम एंड वाज गिवन द टाइटल अलाउद्दीन। यानी उनके मृत्यु के पश्चात उनके बेटे अली गुरशाप उनके वारिस बने और उन्होंने अपना टाइटल चेंज किया। उनका टाइटल हो गया अलाउद्दीन। तो नेक्स्ट रूलर बने अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासन 1296 to 1316 तक था, यानी 1296 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी अपने राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ही वाज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान टू बिल्ड एन imperial empire in India that gained name and fame and touched highest like never before. यानी वो इंडिया में, भारत में एक शाही साम्राज्य निर्माण करने वाला प्रथम शासक था, पहला शासक था, जिसके नाम पहला तुर्की सुल्तान था। इंडिया में एक शाही साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, जिसके नाम और प्रसिद्धि दोनों जो थी वो अपनी ऊंचाई पे थी। जिसका नाम, शोहरत जो था, प्रसिद्धि जो थी वो अपनी ऊंचाई पर थी। अलाउद्दीन जो था एक फेमस प्रसिद्ध सेनापति, शानदार सेनापति होने के साथ साथ एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, यानी एक काबिल प्रशासक भी था। ही इज फेमस एंड हिस्ट्री ऑफ हिज डेक्कन पॉलिसी। अलाउद्दीन वाज ए ब्रिलियंट जनरल एंड वेरी कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। इन अलाउद्दीन जो था वे एक ब्रिलियंट यानी तेज और योग्य प्रशासक था। थॉट हिमसेल्फ क्विट इलिटरेट, हालांकि वो खुद जो था वो अनपढ़ था। अलाउद्दीन खिलजी वाज ए ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक महान संरक्षक था कला और संस्कृति। देयर वेयर मेनी ग्रेट पोएट्स एंड स्कॉलर इन हिज कोर्ट। उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर विद्वान को अपने कोर्ट में रखा था, जैसे अमीर खुसरो, शेख रुकुद्दीन। इन ग्रेट मतलब ये महान स्कॉलर को उन्होंने अपने दरबार में, अपने कोर्ट में रखा था। नेक्स्ट जो है द तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक डायनेस्टी रूल फॉर नियरली 100 years। तुगलक डायनेस्टी का शासन लगभग 100 years यानी 100 सालों तक था। तुगलक डायनेस्टी के प्रथम शासक जो थे गियासुद्दीन तुगलक,
जिनका शासन 1320 to 1324 यानी 1320 से 1324 तक। गियासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। गियासुद्दीन तुगलक डायनेस्टी का सबसे प्रथम शासक था। His strength the Sultan by crushing rebellion. Jana Khan, his son, succeeds him and was given the title of Muhammad bin Tughlaq. यानी उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश ने अपने जितने उनके विद्रोही थे उनको उन्होंने पराजित किया, हराया और अपने सल्तनत को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। उनके जो पुत्र थे जौना खान, वो उनके क्या बने, उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट जो शासक बने जौना खान वो बने और उन्होंने अपने टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक को अपनाया, यानी अपने टाइटल चेंज किया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। नेक्स्ट जो शासक थे वो बने मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका शासन 1324 to 1351 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए ब्रिलियंट स्कॉलर। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे एक प्रतिभाशाली विद्वान थे, ग्रेट महान विद्वान थे। He was a genius so much so that he has ahead of this time. वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी थे और वो अपनी जो पॉलिसी होती थी, जो नीति होती थी, वो समय से पहले रेडी कर लेते थे। यानी नेक्स्ट जो उनकी नीति होती है, नेक्स्ट कोई उनका अगर मतलब वर्क होता था तो वो रणनीति जो होता था वो समय से, टाइम से पहले बना लेते थे। He was a knowledgeable person. वो एक ज्ञानी पुरुष भी थे। Well versed in astronomy, poetry, philosophy and mathematics. वो जो थे एक खगोल विज्ञान, कविता, दर्शन और गणित के भी पारंगत थे, गणित के भी वो स्कॉलर थे, विद्वान थे। यानी इन सारे सब्जेक्टों में वो क्या थे, विद्वान थे। He was a very powerful ruler. वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। He had a high sense of justice and had an open the progressive mind. वो जो थे एक प्रोग्रेसिव माइंड के, यानी वो एक उच्च भावना के रूलर थे, शासक थे। उनके पास न्याय के साथ साथ उच्च भावनाएं भी थी, उनकी जो माइंड थे वो उच्च थे और एक खुले विचार के थे। बट वो एक खुले विचार के थे। इमाम बतूता थे, उन्होंने राइट्स डिटेल्स, उनके बारे में डिटेल्स लिखा। उनके रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान उनके बारे में लिखा। He tell us that the Sultan did not give overwhelming powers to the ulema. In fact, the question the ulema, he appoint officers from among people who did not belong to the noble family. वो जितने सारे उलेमा थे, जितने सारे पावर थे, वो किसी नॉवल फैमिली को नहीं देते थे। यानी जो रईस थे उनके फैमिली से किसी भी उलेमाओं को वो अधिकार नहीं देते थे। सुल्तान उलेमाओं को वो भारी अधिकार नहीं देना चाहते थे, जिस कारण उलेमाओं ने उनसे क्वेश्चन भी किया था, सवाल भी किया था। किसी भी रईसों के फैमिलियों से वो अधिकारियों को नियुक्त नहीं करते थे। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ कि जितने सारे नॉवेल्स थे, उलेमा थे, वो अगेंस्ट हो गए सुल्तान के। यानी सुल्तान के अगेंस्ट में जितने सारे उलेमा थे, जितने सारे नॉवेल्स थे, वो उनके क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए, यानी विरुद्ध में हो गया। नेक्स्ट जो शासक हुए वो हुए फिरोज शाह तुगलक, जिनका शासन 1351 to 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक केम टू पावर बट अनफॉर्चुनेटली his reign was the beginning of the end, the royal treasury and bankrupt। यानी फिरोज शाह तुगलक जिनका शासन 1351 to 1388 तक था, यानी 1351 से 1388 तक था। फिरोज शाह तुगलक जब सत्ता में आया, पावर में आया, तो दुर्भाग्य से उनका जो सत्ता में आया तो उनका जो शासन, दुर्भाग्य से उनका शासन काल जो था मतलब लास्ट ही था। अनफॉर्चुनेटली हिज रीजन वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी वो अंत की शुरुआत थी। इस खलजी डायनेस्टी के अंत की शुरुआत थी, क्योंकि उनके जो ट्रेजरी थे, उनके जो खजाने थे, वो दिवालिया हो चुका था। उनके खजाने जो थे वो खाली हो चुके थे।
नेक्स्ट है तैमूर। ये जो फिरोज शाह तुगलक थे वो इस सल्तनत के सबसे लास्ट शासक थे। इसके बाद द सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो 20 में एक है तैमूर इन्वेंशन, जो 1398 यानी 1398 में हुआ था, तैमूर का आक्रमण। तैमूर वाज ए मंगोल, ही वाज द रूलर ऑफ शमरकंद। तैमूर जो था वो मंगोल था, वह मध्य एशिया के शमरकंद का शासक था। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का। तैमूर वाज ऑन द लुक आउट टू अटैक दिल्ली इन 1398 when he came to know of the Chausa due to rebellions and weakening power of the central authority। यानी तैमूर जो था वो दिल्ली पे हमेशा हमला करने की कोशिश करते रहता था। 1938 में जब उसने दिल्ली में अराजकता और विद्रोह के बारे में पता चला, इन 1938 में दिल्ली के शासन के अंदर कुछ अराजकता यानी विद्रोह के स्वर के बारे में जब जैसे ही तैमूर को पता चला, एट ए टाइम उसी वक्त 1398 में उसी वक्त उन्होंने दिल्ली पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। वहां के, क्योंकि वहां की सत्ता उस वक्त आपसी प्रॉब्लम के कारण, अराजकता के कारण कमजोर हो चुकी थी। 1398 में केंद्रीय सत्ता की शक्ति जो थी वो तो कमजोर हो चुकी थी। उसी वक्त उसे अपने मन की बातों को पूरा करने का मौका मिल गया और उन्होंने आक्रमण कर दिया दिल्ली पे, सेंट्रल। तैमूर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल हिज डिजायर, यानी उसे एक अच्छा मौका मिल गया उस पर हमला करने का। जिस हमला के दौरान जितने भी उनके सामने, उनके रास्ते में जितने भी लोग आए, मतलब एज ए तूफान की तरह वो आया और रास्ते में आने सारी चीजों को, जितने सारे सैनिक जो भी लोग आए उनका तहस नहस, उनको नष्ट कर दिया। उन लोगों को बेरहमी से उन्होंने कत्लेआम कर दिया। इस तरह उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बर्बाद किया, तबाह कर दिया। और तुरंत आफ्टर हिज डिवीजन तैमूर शुन लेफ्ट दिल्ली, और बर्बाद करने के तुरंत बाद, यानी दिल्ली को नष्ट करने के तुरंत बाद उन्होंने दिल्ली को छोड़ भी दिया। और वहां से जो भी with the loot he collected, he beautiful and capital Samarkand was beautiful building places and mosques। यानी वहां से लूटे गए वहां के खजाने उन्होंने लूटे थे, उसे अपनी राजधानी समरकंद जो था, वहां समरकंद में उन्होंने सुंदर इमारतें, महल और मस्जिदों को सुशोभित किया। यानी वहां से दिल्ली से सारे खजानों को लूट के ले गए और अपनी राजधानी समरकंद में अच्छे पैलेस, महल, मस्जिद और सुंदर सुंदर इमारतों का उन्होंने निर्माण करा। चलिए, ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको 10 सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ाएंगे, जिनका शासन दिल्ली डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी जिनका शासन 1414 यानी 1414 से लेकर 1451 1451 तक था। वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक्स।